साविल और पिया की ये कहानी सिर्फ एक साजिश नहीं, ये कहानी है आत्माद, धोखे और एक लड़की की इज्जत पर किए गए सबसे गहरे वार की। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरा खेल बदल कर रख दिया। साविल, जिसे सीठ दाऊद का सबसे वफादार आदमी समझा जाता था, असल में वही शख्स निकला जो पर्दे के पीछे सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। दूसरी तरफ पिया थी, एक मजबूत मगर अकेली लड़की जो सच के साथ खड़ी थी और उसी वजह से ताकतवर लोगों की आंखों में खटकने लगी। पिया के खिलाफ एक मंसूबा बनाया गया, झूठी कहानियां फैलाई गईं, तस्वीरों को जोड़कर उसके किरदार पर अंगली उठाई गई, क्योंकि इस माशरे में जब मर्द पर इल्ज़ाम लगता है तो बात गुजर जाती है, लेकिन जब औरत पर सवाल उठे तो उसकी पूरी जिंदगी कटहरे में खड़ी कर दी जाती है। पिया की माँ ये सब जानती थी। वो जानती थी कि लोग सच से ज़्यादा अफवाहों पर यकीन करते हैं, लेकिन पिया ने हार नहीं मानी। उसने फैसला कर लिया था कि वो खामोश रहकर खुद को ख़त्म नहीं होने देगी। इसी दौरान हालात और ख़तरनाक हो गए। एक रात पिया के घर पर हमला हुआ। मुसल्लह लोग, खौफ, चीखें और मौत बिल्कुल करीब। अगर इस रात सामूल वहाँ ना पहुँचता तो शायद पिया आज जिंदा ना होती। सबको लगा कि साविल ने फरिश्ते की तरह पिया की जान बचाई है, लेकिन असल सवाल यहीं से शुरू होता है। हमला और पकड़े गए, मगर साविल ने उन्हें पुलिस के हवाले करने के बजाय अपने अड्डे पर ले जाने का फैसला किया। उसका कहना था कि अगर ये लोग पुलिस के पास गए तो सच कभी सामने नहीं आएगा। यही वो लम्हा था जहां शक ने जन्म लिया, क्योंकि जो शख्स बेकसूर हो वो कानून से क्यों डरे। दूसरी तरफ पुलिस भी मामले को दबाने की कोशिश में नजर आई। हमले को डकैती करार दिया जाने लगा, जबकि हकीकत एक सोची समझी साजिश थी। पिया ने खुलकर सवाल उठाया। उसने साफ कहा कि यह हमला डराने के लिए नहीं, बल्कि मारने के इरादे से किया गया था। अदालत का दिन करीब आता गया। पिया डरी हुई जरूर थी, मगर कमजोर नहीं। उसका यकीन सच पर था और खुदा पर। दूसरी तरफ सेठ दाऊद अदालत को हकीर समझ रहा था। उसे लगता था कि ताकत कानून से बड़ी होती है। वो एक आखिरी चाल चलने की तैयारी में था, ऐसी चाल जो पिया को तोड़ दे। मगर वो ये भूल गया कि जब सच के साथ खुदा खड़ा हो तो झूठ ज्यादा देर कायम नहीं रहता। अदालत के बाहर मीडिया था, सवाल थे और किरदार कशी का आखिरी हमला। पिया, साविल और सब किरदार अब आमने सामने आने वाले थे, क्योंकि अब नकाब उतरने वाला था और हर सच सामने आने वाला था। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक जंग थी, इज्जत की, इंसाफ की और एक औरत के हक की। और अगली किस्त में ये फैसला होना था कि ये जंग कौन जीतेगा।